तो राजस्थान में चुनावी माहौल छाया हुआ है, लेकिन इस वक्त इंडिया डेली लाइव की टीम की मौजूदगी बीकानेर की है। वेस्ट बीकानेर में हूं और यहां से सिद्धि कुमारी यानी बीजेपी की एमएलए है। अगर पिछले चुनाव की बात करें तो पिछले चुनाव में बिल्कुल कांटे का टक्कर इस सीट में देखने को मिला था। दरअसल बीजेपी की सिद्धि कुमारी ने कांग्रेस प्रत्याशी को मात्र 60 वोटों से हराया था। ऐसे में इस बार जनता कितनी खुश है सिद्धि कुमारी से? क्या इस बार दोबारा से सिद्धि कुमारी को मौका मिलता है या दूसरी पार्टी को यहाँ पे मौका मिलेगा, इसे लेकर के देखिए जनता के मन में क्या है, ये हम टटोलेंगे। कुछ लोग हैं राजनीति पर ही जाहिर तौर पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि जब इतने लोग एक साथ बैठे होते हैं तो अपने आप राजनीति पर बातचीत शुरू हो जाती है। वोट देने जाएंगे, मुद्दे क्या होते हैं? मुद्दे विकास के होते हैं। विकास ये जनता को, और अभी 5 सालों में जनता इतनी त्रस्त हो रही है, बहुत दुखी जनता है। मतलब कोई डेवलप नहीं हो रहा है, विकास नाम का मतलब कुछ नहीं है, करप्शन इतना बढ़ रहा है। तो हम ये चाह रहे हैं कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार आएगी तभी जनता उभरेगी। लेकिन अगर इस क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे तो बीजेपी की विधायक है सिद्धि कुमारी जी। क्षेत्र की विधायक होने से क्या है, तो ऊपर गवर्नमेंट तो कांग्रेस की है ना, यहाँ विकास होने नहीं देते हैं। ये हमारे ये जरूर पूरी पार्टी है, किसी की गवर्नमेंट होगी तो एंटी आएगा ना, उसका कुछ काम नहीं होगा। जैसे मान लो ये है हमारे लून कंसर विधानसभा से मैं रहता हूँ, जहाँ वहाँ भी ऐसी स्थिति है। वहाँ हमारे सुमित जी गोदारा विधायक अच्छे काम करते हैं, बहुत अच्छा विकास किया है। आपके एमएलए लैंड से हर गांव में एमएलए लैंड फंड से बहुत हर गांव में मतलब आपके मत से पैसे दिए हैं, विकास करवाया। लेकिन उसमें धूमिल करने के लिए वहाँ का ही 2-3 पूर्व विधायक है, पूर्व मंत्री कह सकते हैं, उसको मतलब कोई श्रेय नहीं लेने देते हैं। दिक्कत अमूमन होती है कि अगर राज्य में अगर कांग्रेस की सरकार बन जाती है, एमएलए दूसरी पार्टी की है, तो कहीं ना कहीं अनबन भी देखने को मिलती है। आप जब देखिए भाई साहब वोट देने जाते हैं तो मुद्दे क्या होते हैं और क्या लग रहा है उन मुद्दों पर कितना काम हो पाया है पिछले 5 साल में? पिछले 5 सालों में जो गवर्नमेंट ने काम किए हैं वो जो धरातल पर जितने होने चाहिए उस हिसाब से हुए नहीं। और जो जहाँ भी एमएलए नहीं जीता है कांग्रेस का, जहाँ बीजेपी का एमएलए है, वहाँ कुछ भी काम नहीं हुआ है। गवर्नमेंट ने ये ईगो बना के दिया है कि यहाँ अपनी सीट नहीं निकले तो यहाँ काम मत करो। ये मुद्दे आगे गवर्नमेंट से इतने नाखुश क्यों नजर आ रहे हैं आप लोग? काम ही ऐसे है मैडम, सरकार ने जनता के लिए कुछ नहीं किया है। जनता त्राही त्राही कर रही है, चारों तरफ महंगाई है, हर चीज़ के भाव बढ़े हुए हैं, यहाँ करप्शन है और शिक्षा स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं है यहाँ। इसीलिए जनता नाराज़ है और राजस्थान में परिवर्तन होगा इस बार। कई योजनाएं भी देखिए गहलोत सरकार लगातार ये दावा करती है कि कई योजनाएं वो लगा रहे हैं। सिर्फ मैडम ये चुनावी रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, कुछ नहीं है। ये टाइम पर देते तो किसी का भला होता, बाकी कुछ नहीं है। ये मोबाइल वाली उसमें कुछ फायदा चीज़ है नहीं। चुनाव के समय ये लॉलीपॉप दे रहे हैं। चुनाव के बाद क्या माहौल रहता है अगर स्थानीय विधायक की ही बात करें? क्योंकि देखिए जब चुनाव प्रचार प्रसार में तो नजर आते हैं, उसके बाद कितने बार नजर आते हैं आपके क्षेत्र में आते हैं? हमारे क्षेत्र में, हम लूनकसर विधानसभा क्षेत्र से हैं, वहाँ सुमित गोदारा खूब प्रयास कर रहे हैं। जैसे हमारी ग्राम पंचायत के अंदर उसने लगभग 50 लाख रुपए का विकास कार्य करवाए हैं और हर गांव में भी काम करवाए हैं। लेकिन लूनकसर एक नगर पालिका अभी तक नहीं बनवाया इसने। और ट्रॉमा सेंटर भी लूनकसर के अंदर कोई अभी 5 साल के अंदर कुछ भी नहीं दिया गवर्नमेंट ने। स्वास्थ्य को लेकर के भी दिक्कतें हैं यहाँ पे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम नहीं हो रहा है। हाँ, स्वास्थ्य में मैडम लूनकसर क्षेत्र में आज से 32 साल या 33 साल कांग्रेस ने राज किया था। अब की बार विधायक जी आए हैं जो भाजपा से है। कांग्रेस ने न तो अभी तक कोई ट्रॉमा सेंटर स्वीकृत करवाया। एक बार जब भाजपा की वसुंधरा जी की सरकार आई, उन्होंने ये नगर पालिका लागू की थी और बाद में जो कांग्रेस की सरकार आई आते ही उन्होंने उस नगर पालिका को बेहतर सरकार किसकी थी अगर हम वसुंधरा राजे के समय की बात करें? राजे सर। और यहाँ सिद्धि कुमारी अच्छा प्रयास करी है, राजघराने से है। उनका अगर पीछे का बैकग्राउंड देखें तो राजा मान। पिछले चुनाव की बात करें तो सिद्धि कुमारी और जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, कांटे की टक्कर थी, मात्र 7 वोटों से। 7,000 वोटों से जीते, 7,000 वोटों से चुनाव जीते। और अब की बार जो है, और इधर सिद्धि कुमार जी अब की बार मैं दावे के साथ कहता हूँ 25,000 से ऊपर जीतेगी। इसका माहौल बहुत अच्छा है, विकास कराएगी, लोगों को विश्वास है, उस विश्वास में खरी उतर रही है। सिद्धि कुमार जी 100% जीतेगी और हमारे राजस्थान में गवर्नमेंट बीजेपी की आएगी, बहुत अच्छा डेवलप होगा और हम यही उम्मीद करते हैं। और मोदी जी के नेतृत्व में अशोक गहलोत खुद को जादूगर भी बताते हैं। कोई जादूगर वादूगर नहीं है, ठीक है, वो एक अकेला माली है और अदर जाट में वो होने नहीं देता। बात वो ये माली वो होशियार है थोड़ा सा, और जादूगर वाली बात नहीं है। राजस्थान में अगर कास्ट की बात करें तो कितना खेल करता है कास्ट का एंगल, जाति एंगल कितना बड़ा खेल क्या है मैडम? हमारे क्या हम लोग है ना आपसी झगड़ा करते हैं, वो अकेली कास्ट होने के वजह मुख्यमंत्री बनता है।
बात ये है। कि जोधपुर में देखा जाए तो जाटों का दबदबा भी है अच्छा खासा, लेकिन कभी भी जाट का सीएम नहीं बन पाया। हम तो आपस में उलझते हैं, हमें नंबर नहीं आता है ना, हम तो आपस में जाते हैं, लेकिन वो फायदा उठाते हैं अशोक जी। उलझ रहे हैं, हाँ उसका आपस फायदा उठा रहे बस उसी का फायदा वो उठा रहे हैं और कुछ नहीं है। और वोट तो सबसे ज़्यादा आप देखो तो काफ़ी कास्ट हैं जिनका ज़्यादा है, लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं पाते, वो लड़ाते रहते हैं। बिश्नोई और जाट एमएलए में क्या मतलब आप लोग क्या फर्क देखते हैं? क्या लगता है उनके बीच क्या ऐसी लड़ाई रहती है या आपसी मतभेद हो जाते हैं जिसकी वजह से कोई दूसरे को फायदा मिल जाता है? जाट और बिश्नोई, बिश्नोई है वो जाटों में से ही है। तो जाट और बिश्नोई एमएलए तो 50 के लगभग होते हैं, लेकिन एक दूसरे में वो एक दूसरे को पीछे काटते हैं, भाई मुख्यमंत्री किसको बनाएं। तो आपसी लड़ाई की वजह से ही दूसरे है वो फायदे उठा लेते हैं, दूसरे फायदे उठाते हैं, दूसरी कास्टों के हैं वो फायदे उठा लेते हैं। और जाट बिश्नोई वो 50 के लगभग सीटें आती है। क्योंकि देखिए बीजेपी कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि बीजेपी सीएम चेहरा का ऐलान नहीं कर रही है, वसुंधरा राजे के बीच और बीजेपी के बीच अनबन फर्क पड़ेगा? इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीजेपी चेहरा मोदी जी के नेतृत्व में होगा और वास्तव में मोदी जी जिसको नाम लेंगे ना वही सीएम होगा और वही विकास करेगा। मतलब कोई फर्क पड़ेगा इस बार अगर बीजेपी अनाउंस नहीं कर रही है? नहीं, इससे क्या फर्क? नरेंद्र मोदी के फूल के निशान पर लोकसभा चुनाव तो नहीं है ना, विधानसभा का चुनाव। विधानसभा चुनाव है, फूल का निशान है बस, ठीक है। विधानसभा चुनाव में तो भैया आप भी आगे आ जाइए, आप थोड़ा युवा नजर आ रहे हैं। अच्छा, विधानसभा चुनाव में तो देखिए स्थानीय मुद्दे ज्यादा हावी होते हैं। नहीं, स्थानीय मुद्दे आए होंगे, स्थानीय मुद्दों को लेकर चलेंगे ना। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सब मुद्दों को, हर किसान वर्ग को, हर वर्ग को साथ लेकर चलेंगे। तब देखिए मोदी जी का जलवा इतना ज्यादा आ चुका है कि अगर हम विधानसभा चुनाव की यहाँ का करें, सीएम अर्जुन राम मेघवाल बनेगा। बहुत अच्छी छवि है उनकी, और यहाँ के हमारे राजस्थान के सीएम अर्जुन राम मेघवाल ही बनेंगे, मुझे लग रहा है। राजस्थान के अंदर लगभग 150 गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम भी सामने आ रहा है। आ रहा है, लेकिन सीनियर मुझे अर्जुन राम जी लग रहे हैं। हिसाब से मतलब अर्जुन राम जी सीएम होने चाहिए। 150 के लोगों आसपास की सीट मांग है। लाने के लिए राजस्थान के अंदर वसुंधरा जी को आगे लाना पड़ेगा। अगर आगे लाते हैं वसुंधरा जी को तो लगभग 150 के आसपास सीट आएगी राजस्थान में, वरना ये लोगों के स्थानीय मुख्यमंत्री राजस्थान में योगी के जैसा मुख्यमंत्री आए ना तो सब क्या चीजों में लगता है योगी की तरह कौन चेहरा हो हमारे सकता यहाँ है? भी योगी हैं एक, हाँ, वो आ सकते हैं, बालकनाथ। बालकनाथ जी। तो उनकी भी चर्चा है, ऐसी बात नहीं है कि चर्चा नहीं है, उनकी भी चर्चा चल रही है। और जब योगी जी जैसे आएंगे ना तभी सुशासन होगा। कोई भी आदमी बिना दंड दिए चलता नहीं है। उनका जो सिस्टम है ना, पंजा लगा के पटकना, वो सबसे बढ़िया है। जो नहीं मानता है वो मना लेते हैं। मतलब अगर अपराध पर लगाम लगाना है तो उनका कहना है कि योगी की तरह सीएम आना चाहिए। लेकिन इस बीच देखिए एक चीज जो परिवर्तन देखने को मिलता है देश की राजनीति में, वो चाहे अब विधानसभा का चुनाव हो जाए या लोकसभा का चुनाव हो जाए, मोदी और योगी की ही वाहवाही होती है और सबका यही कहना है कि मोदी है या योगी है, तो इसीलिए हम ये सोचकर बीजेपी को वोट देंगे। लेकिन अब चुनाव के नतीजे ही बता पाएंगे कि आखिर आगे क्या होगा और किस पर सर पर सजेगा सीएम का ताज। कैमरा पर्सन शेरा सिंह के साथ कोमल बहल, इंडिया डेली लाइव।